बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त गेम ऑफ थ्रोन का आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। उसकी बुनियादी वजूहात हैं, कल से लेकर अब तक की जो हैपनिंग हुई उनमें पेशरफ्त क्या हुई है, क्या रिफ्ट पैदा होने जा रही है या रिफ्ट दिखाई जा रही है, ये बुनियादी इस वक्त सवालात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी खबर क्या है, इस सब के ऊपर बात की जाएगी। लेकिन कल से लेके अब तक जो लोग कयास आराइयाँ ये कर रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील नहीं होगी, तो उसका जवाब है हाँ, अभी तहलील नहीं होगी। तो क्या फिर सवाल ये बनता है कि क्या ये तब तक रहेंगी जब तक वफाक चाहेगा, तो उसका जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ वक्त लिया गया है, वो वक्त किन वजूहात की बुनियाद पर लिया गया है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। अब कल से लेके अब तक एक तरफ मोने सिलाई साहब दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स दिखाई देते हैं या फिर कुछ जर्नलिस्ट दिखाई देते हैं। क्या रिफ्ट पैदा हो रही है या रिफ्ट दिखाई जा रही है, ये एक बुनियादी सवाल है। कल मुलाकात जो थी परवेज़ इलाही साहब की और मोना सिलाई साहब की, वो इमरान खान साहब से थी और ये मुलाकात जो थी इसका दौरानिया तवील होना था, लेकिन वो मुलाकात बहुत कम दौरानिए पर मुहित रही। उसकी बुनियादी वजूहात कुछ सामने आई हैं। जब ये मुलाकात के लिए गए तो ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब से ये पूछा कि असम्बलियों को तहलील करने पे आपकी क्या राय है। तो आगे से परवेज़ इलाही साहब ने मोना सिलाई साहब की तरफ देखा, मोना सिलाई साहब खड़े हो गए और खड़े होकर खान साहब को ये जवाब दिया कि आप जब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, इस बात को छोड़िए, आगे बढ़िए। खान साहब ने आगे से फिर ये जवाब दिया कि फिर आगे बढ़ना तो रहता ही नहीं, बात ख़त्म। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब और मोना सिलाई साहब वहाँ से रवाना हो गए। मोना सिलाई साहब जाते हैं मेयर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो जाते हैं वो पिंडी में। अब पिंडी के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या मकासद थे, क्या उसके पीछे इमरान खान साहब की मुशावरत शामिल थी, ये एक बुनियादी सवाल है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि रिफ्ट पैदा हो गई है, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब ने सबसे पहले ये बात की मोना सिलाई साहब के कल के बयान के ऊपर कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने समुंदर का रुख PTI की तरफ से मोड़ रखा था और तहरीक अदम एतमाद के मौके पर इन्होंने हमें ये कहा कि आप PTI का साथ दें। मैंने इस पे अपने वालिद परवेज़ इलाही साहब से मुशावरत भी की और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। फिर उसके बाद उनका ये कहना कि जब कहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, और फिर आज ज़रा ये खबर देते हैं कि असम्बलियों को तहरील करने की जो समरी है उसे दस्तखत करके परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दे दिया। ये ज़रा खबर दे रहे हैं। लेकिन कल के बयान के ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ट्विटर के ऊपर मोना सिलाई साहब के बारे में बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुखातिब किया। उनका ये कहना था, और जो ये समझते थे कि परवेज़ इलाही साहब और मोना सिलाई ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, तो उन लोगों के लिए मोना सिलाई साहब का वो बयान हाजिर है जो उन्होंने कल के प्रोग्राम में दिया, जिसका जवाब मोना सिलाई साहब ने इमरान रियाज खान को ये दिया कि आप जब टिकट ले लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी समझ जाएंगे और आपको भी समझ आ जाएगी। जिसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने जवाब फिर से दिया मोना सिलाई साहब को कि टिकट्स की बंदर बांट जो है ये शेवा आपके ख़ानदान का है, ये आपको मुबारक हो। फिर उन्होंने बात भी कर दी कि आप 7.5 करोड़ वाली जो घड़ी पहन रहे हैं वो ठीक चल रही है। मोना सिलाई साहब ने उसका ये जवाब दिया कि मेरे पास वो घड़ी नहीं है, मेरे ख्याल में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो मैं आपको वो तोहफे में दे सकता हूँ, या फिर तब दूँ जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लें। ये इमरान रियाज खान साहब को मोना सिलाई साहब की तरफ से जवाब दिया गया। उधर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और फवाद हुसैन चौधरी साहब का ये कहना था कि जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के अंदर इख्तलाफ पैदा हो चुका है, उनके लिए जवाब ये है कि PMLQ PTI के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है और आगे भी ये जो इत्तेहाद है ये जारी रहेगा। जिसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब फिर जवाब देते हैं कि चौधरी साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन सियासी तौर पे कुछ मजबूरियां होती हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इख्तलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ में बयान किया जा रहा है, ये इस बात का बयन सबूत है कि इमरान रियाज खान ने भी इसके ऊपर बात की है। लेकिन कुछ हल्के ये राय रखते हैं कि इमरान रियाज खान साहब बाकायदा लॉन्च हो रहे हैं, वो लॉन्च होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। हो सकता है कि वो जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़े या फिर वो सेनेटरशिप की तरफ जाएं। ये उनको लॉन्च करने की इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, ये कुछ लोगों की राय है और ये सही भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और PTI में इख्तलाफ है? मोना सिलाई साहब का जो बयान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हामी दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है ये उस बयानिए की नफ़ी की जा रही हो जो बयानिया एक अपनाया गया था
कि फरवरी के बाद हमने इंटरवीन ना करने का फैसला किया था। अब मोनस इलाही साहब इधर से एक बयान देते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि फरवरी के बाद भी इंटरवीन करने की कोशिश की गई, यानी किसी को यह मशवरा दिया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। अब सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो शतरंज की चाल चलने वाले हैं उन्होंने मोहरे अपने हाथ में रखे थे, उन्हें कुली तौर के ऊपर पीडीएम को इख्तियार नहीं दिया था और पीडीएम को स्नब करने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब के अंदर मजबूत करवाया। और यही इस बात का सबूत है कि पीडीएम अपनी जो चाल में कामयाब ना हो सकी और जो शतरंज की चाल चलने वाले हैं उन्होंने मोहरे अपने हाथ में रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके मुकाबले में रखा। अब ये एक ऐसा बयानिया है जिसे आप तोड़ मरोड़ के भी पेश कर दें, इसके मुख्तलिफ एंगल्स भी देख लें, लेकिन किसी हद तक ये बात वाज़े तौर पर हमें समझ में आती है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो बैठ के ये बयान दिया कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पे आएंगे, वफाकी हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मईशत इस वक्त बदहाली का शिकार है, तो हो सकता है परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हों। तो क्या वो ब्रिज का किरदार पंजाब की हुकूमत या पीटीआई के लोग और वफाक के लोगों के दरमियान कर रहे हैं या पीटीआई और किसी और के दरमियान में कर रहे हैं और वो वफाक को मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आएंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर मंजरनामा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। मुआशी तौर के ऊपर आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो डिपॉजिट करना था उसमें इल्तवा दे दिया। अब ये इल्तवा उन्होंने किस वक्त में दिया है? क्या ये वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इल्तवा दिया गया या फिर नए आने वाले शख्स के एतमाद के ऊपर ये सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इल्तवा दिया गया? क्योंकि ख़बरें ये भी हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनके रवाबित सऊदी अरब के साथ बहुत बेहतर हैं और ये अब के नहीं, गुज़श्ता 3 बरसों से उनके सऊदी हुकूमत के साथ रवाबित बहुत बेहतर हैं और मुआशी जो इक़दामात होते थे उसमें उनका मरकज़ी किरदार होता था। तो अब की बार सऊदी हुकूमत ने ऐसे वक्त के अंदर कि जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, जब पाकिस्तान में वफाक की हुकूमत के घर जाने की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर सऊदी अरब ने ये किसकी यकीन दहानी के ऊपर इल्तवा दिया है? तो इसका इशारा सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर ही जाता है कि आर्मी चीफ ने मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलवाने के लिए सऊदी अरब से दरख्वास्त की और सऊदी अरब ने उनकी यकीन दहानी के ऊपर ये इशारा दे दिया कि आपने जो पैसा वापस करना था उसे कुछ देर का हम इल्तवा देते हैं, वो आप बाद में वापस कर दें। मुआशी तौर के ऊपर इशारिये बेहतर करने के लिए ये सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इमदाद का या मदद करने का ऐलान किया है। ये मदद इसी सूरत में है कि अगर अभी आप पैसे वापस कर देते तो हो सकता है कि आपके जो रिजर्व थे वो बहुत तेज़ी के साथ गिरते और जो एक तलवार आपके ऊपर दिवालियापन की लटक रही है वो सीधी सर में आपके पैवस्त हो जाती। तो वो तलवार किसी हद तक ऊपर ही मुसल्लत है, लेकिन उसका ख़तरा थोड़े अरसे के लिए टल चुका है। अब पाकिस्तान में मुआशी तौर पे कुछ बेहतरी के इशारे क्या मिलेंगे? मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सियासी फरीकैन मेज़ पे आते दिखाई दे रहे हैं। वफाक की जानिब से भी नरम गोशा इख्तियार किए जाना हमें दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक लम्हे को रुकती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये बताते हैं कि पंजाब में मोहलत 2 महीने की ली गई है। पंजाब में बहुत से लोग ये राय रखते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है कि हमें अभी हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं कि जो तरक्याती काम चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, तकमील के मराहिल तय नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सेटबैक होगा। इत्तलात ये है कि जितने भी तरक्याती मनसूबे थे वज़ीर आला सेक्रेटरीट से उनको बाकायदा तौर पर अहकामात, तमाम टेंडर जिनके जारी हुए थे ठेकेदारों को भी और उन इदारों को भी अहकामात जारी हो चुके हैं कि 1 से 1.5 माह के अंदर ये तमाम तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं। उनमें लाहौर के भी बहुत से तरक्याती काम हैं और लाहौर के अलावा जो दीगर अजला नए बनाए गए हैं उनके तरक्याती काम और उनकी कानूनी तौर पर मंजूरी के हवाले से तमाम तर इक़दामात 1 से 1.5 महीने के अंदर मुकम्मल पा जाएंगे। उधर इत्तलात ये हैं कि महमूद खान साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने भी असम्बली से फौरी तौर पर बाहर निकलने पर रजिस्ट का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि हमें मुश्किलात दरपेश होंगी। पंजाब के हवाले से ये है, खबरें ये मंजर आम पे आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि अगर अभी हम असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, वफाक के साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं होते या किसी तरफ ऊँट करवट लेता दिखाई नहीं देता तो इसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योरिटी के वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद वफाक आपके गिर्द घेरा भी तंग कर सकता है। तो इसलिए हमें 1 से 1.5 माह दरकार होगा। उसी 1 से 1.5 माह के अंदर डायलॉग्स किए जाएँ, उसी से हमें हालात की समत का तयन हो जाएगा, फिर फैसला किया जा सकता है।
अब समरी दस्तखत करके साबिक वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है कि आप ये समरी अपने पास रखें। ये एक तरह का सबूत है कि आपके पास ये समरी मौजूद है, ताकि आपको ये यकीन दहानी रहे कि पंजाब की जो हुकूमत है वो आपके हुक्म के बाद तहलील कर दी जाएगी। लेकिन आप कुछ वक्त लीजिए, उसी वक्त के दौरान जितने तरक्याती मंसूबे हैं तकमील के मराहिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरा लाहक है, एक हमला जो हुआ हमारी पोलियो टीम के ऊपर, जिसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की एक कलअदम तहरीक ने कबूल की और उसके साथ हमारा सीज़ फायर था, उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की और बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो माहिदा अब ख़त्म हो चुका है। फिर काबुल में पाकिस्तान के सिफारत खाने के ऊपर हमला होना, पाकिस्तान के वहाँ से सिफारती अमले को वापस बुलवा लिया जाना, ये सिक्योरिटी हालात पाकिस्तान के जो तब्दील हो रहे हैं, इसी वजह से हो सकता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक फरीक के कहने पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रही हों कि पाकिस्तान को एक तरफ मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं तो दूसरी तरफ ये जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हमारे ऊपर लाहक हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद वहाँ पे मुआशी तौर पे अबतरी का सामना था, हालात अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। एक तरफ अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से ये भी गिला कर दिया है कि जहाँ पे कुछ ममालिक ने अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल किया है तो पाकिस्तान की तरफ से कबूल ना किया जाना उनके नज़दीक तहफ़्फ़ुज़ात कुछ पैदा हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से गिला किया। अब एक तरफ अफ़गानिस्तान ने भी आपके सामने गिले का इजहार कर दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दरपेश हो गए। तो पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को देखते हुए, सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए तमाम सियासी फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बैठाना ज़रूरी था ताकि ये बैठते और कुछ इबहाम दूर किए जा सकते, कुछ लचक पैदा की जा सकती। विन विन सिचुएशन सबके लिए नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि अवामी मकबूलियत उनकी ज़्यादा है और वफाक की हुकूमत को बाकायदा तौर पे इसका यकीन है कि अवामी मकबूलियत पे कमी हो चुकी है। लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ फेस सेविंग चाहते हैं। वो फेस सेविंग किस तरीके से मिलेगी? वो इसी तरीके से मिलेगी कि वो ये बात, वो सियासी बयानियाँ बना सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई। बारहा उनके जो बयानात मंजर आम पे आते रहे कि धौंस और धमकी से हम हुकूमत नहीं भेजेंगे, आप आइए मुज़ाकरात कीजिए, फिर कोई नतीजा उसका निकाला जा सकता है, फिर कुछ महीने हम पीछे आ सकते हैं, कुछ महीने आप आगे जाइए तो मामलात किसी तरफ जा सकते हैं। तो हो सकता है वो यही फेस सेविंग ले रहे हो और इसी फेस सेविंग के ज़रिए वो अपना कुछ सियासी बयानियाँ मजबूत करना चाह रहे हो। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसमें कामयाब हो जाती है कि वो नए इलेक्शन की बात कर लें, तो नए इलेक्शन अप्रैल में होते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल और मई से नए इलेक्शन आगे जाते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगस्त में पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अभी हमने एक सैलाब को भुगता है और रिहैबिलिटेशन की हम काम कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन उस पैमाने पर नहीं हुई जिसके दावे किए जा रहे थे। और दूसरा ये कि हमने अब अगले साल आने वाले सैलाब को रोकने के लिए प्रिवेंशन भी नहीं कर रखी, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो ना देने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने बैरूनी दुनिया से जो पैसा मंगवाने की कोशिश की वो रिहैबिलिटेशन में लगाने के हमने वादे किए हैं, लेकिन वो वादे तकमील के मराहिल तक नहीं पहुंचे, वो आम आवाम तक रकम मुंतकिल नहीं हुई। ये बात आया है कि जब भी बैरूनी इमदाद पाकिस्तान में आई है उसकी बंदरबांट जो है अपने ही लोगों में हुई है और बहुत सा कम हिस्सा जो है वो आम आवाम तक मुंतकिल हुआ है। अब NGOs जो है पाकिस्तान में, फलाही इदारे जो है, अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो वहाँ पर काम कर रही है, घर बना के दे रही है। लेकिन हुकूमत ने जो वादे कर रखे थे कि हम नए घर बनाएंगे, हुकूमत अभी तक उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे सकी, उसकी कोई सबूत नहीं दे सकी कि हमने क्या काम किए हैं। तो इसी वजह से जब सैलाब आ जाएगा, वफाकी हुकूमत तब तक जाएगी तो तब वफाकी हुकूमत के लिए घर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल के दौरान वफाकी हुकूमत के पास ये जवाब नहीं रहेगा कि आपने पिछले साल से अब तक हिफाजती इक़दाम क्या किए थे। इसलिए इलेक्शन उससे पहले ही होते दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले अगर इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवामी मकबूलियत को देखते हुए मेजर नशिस्तें निकाल जाएगी और हो सकता है कि किसी छोटी सी 1-2 जमातों की उन्हें इल्हाक की ज़रूरत पड़े और उसी की बुनियाद के ऊपर वो वफाकी हुकूमत बना सके। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसकी रिफ्ट की बातें की जा रही हैं, ये आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगी। ये अलग बात है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला शायद ना हो, मुनस इलाही साहब के पास वफाकी वज़ारत मौजूद ज़रूर हो सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह रही बात।